अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट आप सब खैरियत से होंगे। अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन जिसकी बदौलत इंडस्ट्रीज़ भी इफ़ेक्ट हुई, डोमेस्टिक लाइफ भी इफ़ेक्ट हुई और एग्रीकल्चर लाइफ भी इफ़ेक्ट हुई। इसके ओवरऑल अगर हम इफ़ेक्ट्स हम देखें तो आपकी बुक में लिखा है कि वाटर पोल्यूशन हैज़ द फॉलोइंग इफेक्ट्स। नंबर 1, इट इज़ हैज़र्ड्स टू ह्यूमन हेल्थ, ये इंसानी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक है। ड्रिंकिंग जो पोल्यूटेड वाटर कैन कॉज कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया, यानी अगर गंदा पानी हम पिएंगे उससे हमें हैज़र्ड, टाइफाइड और डायरिया यानी पेट ख़राब भी हो सकता है। नंबर 2, द यूज़ ऑफ पोल्यूटेड वाटर इज़ नॉट ओनली डिवास्टेटिंग, यानी गंदा पानी पीना या जो होता पोल्यूटेड वाटर पीना ना सिर्फ ख़तरनाक है फॉर द पीपल या फॉर ह्यूमन बीइंग बट आल्सो फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी जानवर और जो होते परिंदे वो भी अगर पोल्यूटेड वाटर पिएंगे तो उनके लिए भी ख़तरनाक है। नंबर 3 है इट कॉजेज रैपिड ग्रोथ ऑफ एलजी, ये आप सीख चुके हैं क्या इसका मतलब है कि इसकी मौजूदगी में एलजी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। डेथ एंड डिकम्पोजिशन ऑफ एलजी कॉज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर दैट अफेक्ट्स अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर, जब ऑक्सीजन की मकदार एलजी की डेथ और डिकम्पोजिशन से वाटर में एलजी की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो बाकी एक्वेटिक लाइफ के लिए भी ख़तरनाक है। इट इज़ डैमेजिंग एक्वेटिक लाइफ दस ब्रेकिंग अ लिंक इन फूड चेन, यानी हमारी एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से जो फूड चेन है जिसकी वजह से ज़मीन पर या एक्वेटिक लाइफ में एक उनका आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हो जाता है, जिसकी वजह से एक उनका साइकिल कंप्लीट होता है और एक दूसरे की सारे एनिमल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। वो वाला लिंक उनका जब टूट जाएगा, फूड चेन उनकी ब्रेक डाउन होगी तो एक्वेटिक लाइफ को ख़तरा होगा। इसके अलावा बताया कि जो पोल्यूटेड वाटर होता है ये लेक्स और जो 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 रिवर्स हैं उनकी एस्थेटिक जो उनकी क्वालिटी है उनकी खूबसूरती है उसको भी नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जब जो पानी है वो साफ़ नहीं होगा तो यकीनी बात है कि साइडों पे जो उसकी जो अपनी ग्रीनरी है वो डिस्टर्ब होगी और जो एक्वेटिक लाइफ है जब वो भी डिस्टर्ब होगी तो लेक्स और रिवर अपनी असल खूबसूरती ख़त्म कर देंगे। और पोल्यूटेड वाटर जो है वो पीने से या वॉशिंग पर्पसेस के लिए भी अनफिट है। मतलब अगर गंदा पानी होगा तो सोप का एक्शन या जो होते डिटर्जेंट्स उनका एक्शन इतना अच्छा जो होगा वो नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस जो होते हैं डिजीज़, यानी गंदा पानी पीने से इंसानों को कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है ये डिजीज़ डेट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, यानी ऐसी बीमारियां जो गंदा पानी पीने से पैदा होती हैं, और ईटिंग फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड विद जो गंदा पानी पोल्यूटेड वाटर है, यानी गंदा पानी पीने से या ऐसी खुराक जिसमें जो पोल्यूटेड वाटर की वजह की मदद से तैयार की गई है उससे जो बीमारियां होती हैं उन्हें वाटर बॉर्न इन्फेक्शियस जो होती हैं डिजीज़ कहते हैं। वाटर जो पोल्यूशन है मे बी ड्यू टू टॉक्सिन्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पानी है उसकी पोल्यूशन जो होती है या तो टॉक्सिन्स की मदद से होती है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से। अब जो टॉक्सिन्स हैं ये आप पीछे पढ़ चुके हैं कि टॉक्सिन ये सारे जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स में जो केमिकल यूज़ हुए वो टॉक्सिन्स हैं। जो कौन कौन से हैं आपकी बुक में लिखा है, टॉक्सिन्स आर आर्सेनिक, मरकरी, और इसमें लेड है और मैनी अदर केमिकल्स हैं। कि मेरी बुक में आर्सेनिक के 2 दफ़ा लिखा हुआ, शायद आपकी बुक में कोई और एलिमेंट का नाम लिखा हो। जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स वगैरह हैं। ये सारे के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये भी अगर किसी तरह से पानी के थ्रू या खुराक के थ्रू हमारी बॉडी में जाएँ तो भी नुकसानदेह हो सकते हैं। आगे लिखा है कि अगर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की उसकी प्रॉपर उसकी केयर जो है वो ना की जाए या किसी जगह उसका लैक हो, यानी अगर प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ की उसकी कमी हो तो उसकी वजह से भी वाटर बॉर्न इन्फेक्शन जो होती है डिजीज़ वो रैपिडली फैलती है। मतलब ये कि अगर हमें वॉशरूम का यूज़ अच्छी तरह से करना नहीं आता या
वॉशरूम में से फारिग होने के बाद हम अच्छी तरह से अपने हाथ नहीं धोते, या वॉशरूम हमारे साफ़ नहीं है, या हमारे जो घर हैं वो साफ़ नहीं है, स्पेशली ऐसी जगह या सीवरेज का जो होता है सिस्टम वो ठीक नहीं है, तो या ये कि हम अपनी सफाई का अच्छी तरह से ख्याल हम नहीं रखते, या हमारे अपने गली मोहल्लों में गंदा पानी खड़ा रहता है। तो ये बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ में आती हैं। अगर उनकी अच्छी तरह से देखभाल नहीं की जाएगी तो भी उससे हमें वाटर बोर्न इन्फेक्शियस जो डिजीज़ हैं ये होने का ख़तरा हो सकता है। उसमें नंबर 1 है डायरियल डिजीज़। डायरियल डिजीज़ में इंटेस्टिनल डिजीज़ सच एज जो कॉलरा है, कॉलरा को हैज़ा कहते हैं, डैट में कॉज डेंजरस डिहाइड्रेशन। आपको पता है कि अगर खुदा न खासा किसी को कॉलरा या हैज़ा हुआ है तो उससे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, या बहुत ज़्यादा उससे लूज़ मोशन लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डेंजरस डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा जो पानी है वो निकल जाता है। और डायरिया में भी कॉज बाय वायरसेस, बैक्टीरिया और जो पैरासाइट, और जो डायरिया है ये वायरस की वजह से, यानी बाहर से हमने कोई ऐसा पानी पी लिया या कोई ऐसा खाना खा लिया जिसमें खुराक में वायरस था, बैक्टीरिया थे या पैरासाइट थे, तो उससे भी हमें डायरिया हो सकता है। सॉरी। सेकंड नंबर पे डायसेंट्री। डायसेंट्री भी डायरिया की इसकी सीवियर फॉर्म है। डायसेंट्री इज़ एन इंटेस्टिनल डिजीज़, यानी ये सब जो होती बीमारी हमारे इंटेस्टाइन को डिस्टर्ब करती हैं, विच इज़ टिपिकली कॉज बाय सर्टन बैक्टीरिया और जो पैरासाइट। जो डायसेंट्री ये ख़ास किस्म के बैक्टीरिया या पैरासाइट की वजह से होती है, जिसकी वजह से ख़ास इसकी खसूसियत जो है क्या है कि बाय सीवियर डायरिया, ख़ास इसकी खसूसियत कि इसमें डायरिया होता है लेकिन सीवियर किस्म का होता है। डैट में बी अकम्पनीड बाय ब्लड एंड म्यूकस। लेकिन जिसके इसमें डायरिया में लिखा है कि जब जो मोशन आते हैं उसके साथ खून भी शामिल हो सकता है, या उसके साथ जो म्यूकस है, हमारी बॉडी की इंटरनल जो सिक्रीशंस हैं वो भी साथ साथ उसके बाहर आ जाते हैं, जिसकी वजह से डायरिया के मुकाबले में भी शदीद किस्म की डिहाइड्रेशन हो जाती है। थर्ड नंबर पे इसमें कॉलरा, जिसको हैज़ा कहते हैं। कॉलरा इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन कॉज बाय द बैक्टीरिया, इसमें विब्रस कॉलरा। एक्यूट का मतलब होता है ख़तरनाक। तो ये ऐसी इन्फेक्शियस जो है डिजीज जो ख़ास किस्म के बैक्टीरिया विब्रस कॉलरा की वजह से होती है, विच में बी फाउंड इन वाटर कंटेमिनेटेड बाय ह्यूमन फीसिस, और वो उस पानी में ज़्यादा मौजूद होता है जो कि इंसानी पाखाना या इंसानी जो उसका यूरन है उसकी वजह से जो पानी गंदा हो, वो पानी जब हम पी लें या वो पानी में का बैक्टीरिया हमारी बॉडी में किसी तरह से एंटर हो जाए तो वो हमारी बॉडी में कॉलरा की रीज़न बन सकता है। कॉलरा कॉज सीवियर डायरिया, कॉलरा से भी सीवियर डायरिया होता है, लेकिन ये उन्होंने कहा कि ये कैन बी फैटल, यानी ये ख़तरनाक या जानलेवा भी हो सकता है। आज के लिए आपका इतना ही टॉपिक है। आप इस सारा टॉपिक को अच्छी तरह से इससे पढ़िएगा। किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।